साथ वहां रोज बैठ के जाती थी, उसके बयान लिए। और इन सब के बयान लेने के बाद सीबीआई में एक नई मूवमेंट हुई कि जो एफआईआर दर्ज करी वो हत्या की है। भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। सीबीआई ने किया खुलासा, उसके पिताजी निकले, उसके मामा को किया गिरफ्तार। की बातें तो हमने उस परिवार तक संपर्क कराया, भाई ये क्या चल रहा है, बिला जी आ जाओ आप। हम वहां गए, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, सारी बातों पर चर्चा हुई। ये साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम कोत गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो प्रधान सुरेश कोत जी है, जो लगातार मनीषा मामले में लगातार वहां पर जा रहे थे और न्याय दिलाने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तो ऐसे में सीबीआई को जांच दी गई थी और ऐसे में अगर बात करें, प्रधान जी उनके माता पिता से, उनके परिवार से मिलकर आए हैं। काफी लोगों की नजरें बनी हुई है कि अभी तक जो मनीषा मामले में सीबीआई की क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट है, इसको लेकर हम प्रधान जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि सुरेश कोत से बेहतर कौन जानता है वहां, क्योंकि उनके परिवार से मिलकर है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रधान जी, मनीषा मामले में लोगों का इंतजार है कि क्या अपडेट है, क्या उनके बारे में अभी तक सीबीआई की रिपोर्ट है, तो उनके बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो आप अपने विचार रखें, आप उनके परिवार से मिलकर आए हैं। देखिए, इसमें विचार वाली तो कोई बात नहीं। अब सीबीआई के लोगों से तो मिले नहीं, परिवार से मिले। परिवार को लगातार सीबीआई के लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और परिवार इस बात से संतुष्ट हमने नजर आ कि जितने भी घटक हैं उनसे पहली बार किसी ने पूछताछ करी तो सीबीआई ने करी है। और वो उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई से उन्हें जांच में सहयोग मिल रहा है और वो दोषी तक पहुंच जाएगी। जब सीबीआई की जांच मंजूर करी 20 तारीख ने, बेटी का दाह संस्कार हो गया। उसके बाद हम परिवार को, गांव को एक बात कह के आए थे कि आंदोलन जो हम कर रहे हैं ये आंदोलन संपन्न नहीं हुआ, मात्र दाह संस्कार हुआ। आंदोलन के कई रूप होते हैं। सीबीआई एक बड़ी एजेंसी है और इसका काम करने का तरीका अपने तरह का है। आगे अगर हम लगातार या बैठे रहते हैं तो शायद आनंद फानन में इनका कोई गलती हो गई। इसलिए एक विचार बना था कि हम समय देंगे सीबीआई को, मगर जांच के ऊपर नजर रखेंगे। ये सारी बातें करके हमने अपनी बेटी का, उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद सीबीआई ने जब केस, सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस से सारा रिकॉर्ड लिया, सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इकट्ठी करी। एक हफ्ते के लगभग तो उन्होंने इसी में समय लग गया। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते ही कुछ यूट्यूब के चैनल जो हमारे हरियाणा के तो हैं भी नहीं, शायद दिल्ली के हैं, यूपी के, कहाँ के हैं, उन्होंने एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। सीबीआई ने किया खुलासा, उसके पिताजी निकले, उसके मामा को किया गिरफ्तार। की बातें तो हमने उस परिवार तक संपर्क कराया, भाई ये क्या चल रहा है, बिला जी आ जाओ आप। हम वहां गए, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, सारी बातों पर चर्चा हुई। ये परसों गया, परसों या चौथे गया था मैं। मेरे तारीख 12 को था, मैं 12 को, 13 को तो हिसार थे हम, सुनील सुरैन को फूल चढ़ा रहे थे। सीबीआई ने जो खेत वाला उसके बयान लिए, जिसने सबसे पहले डेड बॉडी देखी उसके बयान लिए, जहां वो लड़की पढ़ाती थी उसके बयान लिए, जो बस का ड्राइवर है जो जिसके साथ वहां रोज बैठ के जाती थी उसके बयान लिए। और इन सब के बयान लेने के बाद सीबीआई में एक नई मूवमेंट हुई कि जो एफआईआर दर्ज करी वो हत्या की है। जो हरियाणा पुलिस जिसको आत्महत्या मान करके केस को बंद कर देना चाहती थी, मगर सीबीआई ने हत्या की एफआईआर करके केस को खोला है।